यूं ही नहीं मिल जाते तमन्नाओं के शहर, के यूं ही नहीं मिल जाते तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी होता है मंजिल पाने के लिए। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक और सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो वीडियो होने वाला है स्टूडेंट, उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, जानेंगे लेटर राइटिंग के बारे में। लेटर राइटिंग करते वक्त हमें किन किन पॉइंट का ध्यान रखना जरूरी होता है, कौन कौन से ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर उनको हम लोग उस लेटर में शामिल कर दें तो वो लेटर जो होता है तो बहुत ही इम्प्रेसिव हो जाता है। और अगर आप उसे बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं तो एग्जामिनर में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है और एग्जामिनर आपको पूरे के पूरे नंबर देने में संकोच नहीं करता। तो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो अब बातचीत कर ले अगर हम लोग, वो कौन कौन से पॉइंट है जिन्हें हमें याद रखना होता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट समझिए, पहला पॉइंट हमारा होता है हेडिंग का। स्टूडेंट जो हेडिंग होती है, हमें वो बहुत ही अच्छी तरीके से लिखना होता है कि आप लेटर किस चीज के बारे में लिख रहे हैं। तो जैसे आप सभी को यहाँ पर दिख रहा होगा, लिखा है राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर। कह रहा है एक पत्र लिखिए, वो भी किसको, टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर जो समाचार पत्र होता है उसके संपादक को एक पत्र लिखे। आगे लिखा है अबाउट फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी, कि आपके मोहल्ले में जो वाटर सप्लाई की फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन है। और ब्रेकडाउन का मतलब होता है स्टूडेंट किसी चीज का बिगड़ जाना। क्या होता है, किसी चीज का बिगड़ जाना या फिर कार्य न करना। तो ये जो बार बार कटौती है जल आपूर्ति की, उसके बारे में आप क्या करें, जो न्यूज़पेपर समाचार पत्र संपादक है उसको एक पत्र लिखे। ये स्टूडेंट हो गई हमारी लेटर की हेडिंग। आगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की बातचीत करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट हमारा होता है एड्रेस। नेक्स्ट पॉइंट होता है स्टूडेंट एड्रेस। थर्ड पॉइंट की बातचीत कर ले तो थर्ड पॉइंट स्टूडेंट हमारा होता है सॉल्यूटेशन। सॉल्यूटेशन। और नेक्स्ट पॉइंट है बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर। लास्ट पॉइंट हमारा आता है लेटर में सब्सक्रिप्शन। तो इन पांचों पॉइंट को स्टूडेंट हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहली हेडिंग हम लोग, पहला जो पॉइंट है उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, हेडिंग को। दूसरा पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं एड्रेस, कि लेटर में एड्रेस क्या होता है। तो एड्रेस लेटर में होता है स्टूडेंट आप किसको लेटर लिख रहे हैं। तो आपको सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पर, लिखा है टू द एडिटर अमर उजाला बरेली। तो यहाँ पर आप जब भी एड्रेस लिखते हैं तो एड्रेस में आप कामा जरूर लगाएं। जब आपका पूरा का पूरा एड्रेस लिख जाए उसके बाद आप क्या करें, फुल स्टॉप से उस एड्रेस को समाप्त कर दें। तो ये आपका एड्रेस है टू द एडिटर, किसको आप लिख रहे हैं लेटर, एडिटर को। और वो एडिटर किस चीज का है, अमर उजाला न्यूज़पेपर का। और उसका एड्रेस पूरा है बरेली, यानी बरेली का जो अमर उजाला का संपादक है आप उसे ये लेटर लिखने वाले हैं। तो ये हो गई इस प्रकार से हमारी सेकेंड हेडिंग। अब बातचीत करते हैं सॉल्यूटेशन की। तो थोड़ी सी नजर हम लोग डाल लेते हैं अपने लेटर के टाइप के, कि जब भी हम लेटर की बातचीत करते हैं स्टूडेंट तो लेटर होते हैं टू टाइप के, एक तो इनफॉर्मल और दूसरा लेटर होता है हमारा फॉर्मल। तो सॉल्यूटेशन की बातचीत कर ले तो ज्यादातर सॉल्यूटेशन स्टूडेंट हमारा यूज किया जाता है इनफॉर्मल इनफॉर्मल लेटर में। जब भी हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं तो इनफॉर्मल लेटर के एक अंतर्गत कौन कौन से हमारे लेटर आते हैं, वो लेटर आते हैं जो आप किसको लिखते हैं, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, या फिर अपने किसी फैमिली मेंबर को। इन सबको जब आप लेटर लिखते हैं तो उसमें आप क्या करते हैं, एड्रेस लिखने के बाद आप कुछ प्रकार के शब्द यूज करते हैं, फ्रेज यूज करते हैं। जैसे माय डियर फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड, माय डियर फादर, माय डियर अंकल, है ना, माय डियर ब्रदर। इस प्रकार के जो भी आप फ्रेज यूज करते हैं उन सारे फ्रेज को हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं, उनको स्टूडेंट हम लोग रखते हैं सॉल्यूटेशन में।
तो यहाँ पे जो लेटर लिखा गया है वो एक फॉर्मल लेटर है, और यहाँ पे सॉल्यूटेशन का कोई काम नहीं, यहाँ पे हम केवल सर लिखकर काम चला देंगे। तो आई होप आपको तीसरा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब आगे थोड़ा सा लेटर पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा बॉडी ऑफ द लेटर और सब्सक्रिप्शन। अगर आप वीडियो के इस पड़ाव तक स्टूडेंट आ चुके हैं, तो अगर वीडियो आपको जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस चैनल पर आने वाले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो स्टूडेंट आगे हम लोग बातचीत कर लेते हैं। आगे हमारा लिखा है, देखो, वी शैल बी वेरी मच ओब्लाइज्ड, मैं आपका बहुत ही कृतज्ञ होऊंगा इफ यू काइंडली पब्लिश इन योर स्टीम्ड पेपर आवर कंप्लेंट अगेंस्ट द म्युनिसिपल कमेटी अबाउट फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन दिस लोकेलिटी। और उस लोकेलिटी का आगे नाम लिखा गया है साहूकरा बरेली। कह रहा है कि बरेली की जो साहूकरा नाम की लोकेलिटी है, वहां पे स्टूडेंट क्या है, फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई, जो जल आपूर्ति है वो बहुत जल्दी जल्दी क्या हो जाती है, बिगड़ जाती है। इसके खिलाफ आप एक क्या करें, एक कंप्लेंट जो हमारी है, और वो किसके अगेंस्ट है, म्युनिसिपल कमेटी की, उसको आप अपने पेपर में क्या करें, उसको पब्लिश करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो वी शैल बी वेरी मच ओब्लाइज्ड, हम आपके प्रति बहुत ही कृतज्ञ रहेंगे। ये हो गई इतनी बात। आगे इसके देखो स्टूडेंट लिखा गया है, द टाइम ऑफ सप्लाई इज नॉट फिक्स्ड, जो समय है आपूर्ति देने का वो कोई फिक्स नहीं है। यानी एक फिक्स टाइम पे जल आपूर्ति नहीं होती, जब उनका मर्जी होता है तब पाइपों में जल आ जाता है। ये कहने का मतलब है इस लाइन का। आगे स्टूडेंट देखिए लिखा है, द सप्लाई इज ब्रोकन डाउन इन एनी टाइम, जो सप्लाई होती है वो कभी भी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। द अमाउंट इज सो स्मॉल दैट इट हार्डली सफिसाइज फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। कह रहा जो जल आपूर्ति होती है पाइपों में, जो पानी आता है, वो उसकी मात्रा, उसका अमाउंट इतना लेस होता है, इतना स्मॉल होता है कि इट हार्डली सफिसाइज, ये मुश्किल से ही पर्याप्त हो पाता है फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, पीने के उद्देश्य के लिए भी ये मुश्किल से क्या हो पाता है, पर्याप्त हो जाता है। इतनी कम मात्रा में क्या मिलता है आपको, वाटर मिलता है, पानी मिलता है। आई होप स्टूडेंट आपको ये जो पार्ट है वीडियो, सॉरी, लेटर का ये जो पार्ट है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया होगा कि इसका मतलब क्या है लेटर का, हमने जो भी बातें लिखी हैं। तो स्टूडेंट अगर इस पार्ट की बात कर लें, जो अभी हमने पढ़ा इन 4 लाइनों में, इसको बोलते हैं हम बॉडी ऑफ द लेटर। ये क्या है, बॉडी ऑफ द लेटर। पूरे लेटर का मेन पार्ट यही है। इसी पार्ट में आप क्या बता रहे हैं, अपनी पूरी की पूरी समस्या को दिखा रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं लेटर ऑफ द बॉडी, सॉरी, बॉडी ऑफ द लेटर। आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं स्टूडेंट, क्या है आगे देखिए लिखा गया है, आई होप, ऐसी मैं आशा रखता हूँ, ऐसी आशा करता हूँ, दैट की द म्युनिसिपल कमेटी विल इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वाटर सप्लाई इन दिस लोकेलिटी, कि जो म्युनिसिपल पार्टी है, म्युनिसिपल कमेटी है, वो जल्द ही जल्द क्या करेगी, जो कंडीशन है वाटर सप्लाई की, जल आपूर्ति को, उसको इम्प्रूव करेगी। क्या करेगी, उसको इम्प्रूव करेगी, जैसी दशा है उससे उसको ऊपर उठाएगी, यानी कुछ ना कुछ उसमें क्या करेगी, सुधार लाएगी। इसलिए आप क्या करें, ये जो हमारी कंप्लेंट है उसको आप अपने पेपर में पब्लिश कर दें। तो ये पार्ट जो है स्टूडेंट, ये पार्ट हमारा होता है सब्सक्रिप्शन। क्या होता है स्टूडेंट, ये पार्ट हमारा है सब्सक्रिप्शन। यानी आपने अपनी कंप्लेन लिखा दी, अपने बारे में सब कुछ बता दिया, अब आप सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं कि आप क्या करना चाहिए। ये स्टूडेंट पार्ट है लेटर का सब्सक्रिप्शन। आई होप आपको लेटर यहाँ तक पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। हेडिंग क्या होती है, एड्रेस क्या होता है, सॉल्यूटेशन क्या है, बॉडी ऑफ द लेटर, और लास्ट पॉइंट हमारा आता है सब्सक्रिप्शन। इसके बाद स्टूडेंट आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, ऐसे करके आप जो भी लिखना चाहें, फिर अपना नाम, अपना एड्रेस, इसके बाद इसके सामने आप डाल दें डेट। तो ये एक
जो लेटर हुआ स्टूडेंट, ये एक अपने आप में पूर्ण लेटर है। इसमें कहीं पर भी कोई भी पॉइंट छोड़ा नहीं गया है, हर एक पॉइंट को बेहतरीन तरीके से इस लेटर में शामिल करने का प्रयास किया गया। अगर आप बोर्ड एग्जाम में, वो चाहे क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम आप दे रहे हो या फिर क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, अगर आप लेटर को इस प्रकार से लिखते हैं बोर्ड की कॉपी में, तो एग्जामिनर आपको पूरे के पूरे नंबर देगा और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी बैठ जाता है एग्जामिनर के माइंड में कि जो स्टूडेंट है वो उसने पढ़ाई की है, बेहतरीन तरीके से चीजों को समझा है। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए स्टूडेंट जय हिंद, टेक केयर एंड लव यू ऑल।